नमस्कार साथियों, आज का वीडियो है ट्रेडिंग में कौन से रूल्स हैं जिनको सीख के हम अपने ट्रेडिंग बिजनेस को और बेहतर कर सकते हैं। मैं सुरेश कुमार आज आपके साथ बात करूंगा वो ट्रेडिंग रूल्स के बारे में जो मुझे ट्रेडिंग के दौरान समझ में आए हैं और मैं खुद जिसको अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन के साथ चिपका हुआ हूं। अब बात करते हैं ट्रेडर साइकोलॉजी की। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडर को हमेशा लचीले बने रहना चाहिए। उसको पहले से कभी मार्केट में यही होगा ऐसा इमोशन नहीं लाना चाहिए, यानी बैलेंस रहना चाहिए और बाजार के प्रवाह के साथ उसे चलना चाहिए। प्राइस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक ट्रेडर के अंदर जिद, अहंकार, लोभ और लालच पर कंट्रोल करना आना चाहिए क्योंकि ये आपकी एंट्री और एग्जिट को बिगड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमेशा एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि वो केवल एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस चुनता है, लेकिन बाजार चुनता है कि वे लाभदायक हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपके पास एक ट्रेडिंग योजना होनी चाहिए जो निर्णय लेने में आपका आधार होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आपको अपने ट्रेडिंग के बारे में हमेशा सही रहने की इच्छा को त्यागना होगा और इसे पैसा कमाने की इच्छा से बदलना होगा। पैसा कमाने का पहला कदम यह है कि जब यह पुष्टि हो जाए कि आपका ट्रेडर गलत है तो वो ट्रेडर को छोड़ देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कभी भी ट्रेडिंग में पोजीशन साइज इतना बड़ा न करें कि आपकी इमोशन आपकी ट्रेड पर हावी हो जाए। पॉइंट नंबर 6, आपका ट्रेड अगर सही जा रहा है तो आप अपनी सबसे बड़ी स्थिति का ट्रेड करना चाहिए और ट्रेड अगर आपके ऑपोजिट जा रहा है तो उस ट्रेड को फटाक से कट कर देना चाहिए। पूर्ण विराम। जब 3 से ज्यादा ट्रेड आपके अपोजिट जा रहे हैं तो मार्केट को क्लोज करिए और रेस्ट लीजिए क्योंकि मार्केट आपके साथ नहीं है। पॉइंट नंबर 7, उस पैसे को खोने के बारे में चिंता न करें जिसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को खोने के बारे में चिंता करें। रूल्स क्यों बार बार तोड़ रहे हैं वो सोचे। पॉइंट नंबर 8, एक हारने वाले ट्रेड में आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन एक बड़े खोने वाले ट्रेड को हाथ से बहुत दूर जाने देने से आप अपनी हिम्मत खो सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग का नशा आप पर नहीं चढ़ाना चाहिए और साथ ही आपके कैपिटल की सुरक्षा करे। पूर्ण विराम। पॉइंट नंबर 9, एक ट्रेडर तभी सफलता की ओर बढ़ सकता है जब उसे एक ट्रेडर के रूप में खुद पर विश्वास हो, एक विजेता के रूप में अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी पर विश्वास हो और यह पता हो कि वह अपनी ट्रेडिंग यात्रा में अनुशासित रहेगा। अपने बर्बाद होने के जोखिम को लगभग शून्य पर लाए, तभी ट्रेडर बन सकते हैं। अब सीखते हैं ट्रेडिंग के सबसे महत्व के पार्ट को जो है रिस्क मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग में ट्रेड लेने से पहले हमेशा यह ध्यान रखें कि इस ट्रेड में कितना कैपिटल लॉस होगा तो आप अपना ट्रेड कट कर देंगे बिना रिस्क मैनेज किए कभी ट्रेड मत करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड लेने से पहले सही स्टॉप लॉस स्तर ढूंढें जो आपको दिखाएगा कि आप किसी ट्रेड के बारे में गलत हैं, फिर उस मूल्य स्तर के आधार पर अपनी पोजीशन साइज निर्धारित करें। पॉइंट नंबर 3, किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले कैपिटल की ओर ध्यान केंद्रित करें कि आप कितनी पूंजी खो सकते हैं, न कि इस पर कि आप कितना लाभ कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पोजीशन साइज और स्टॉप लॉस के माध्यम से अपने ट्रेडों की संरचना करें ताकि आप एक बार लॉस वाले ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग पूंजी का 1% से अधिक न खोएं। पॉइंट नंबर 5, किसी भी समय अपने ट्रेडिंग खाते को 5% से अधिक जोखिम में न डालें। पॉइंट नंबर 6, मार्केट की वोलेटिलिटी को समझे और वोलेटिलिटी स्पाइक्स के साथ बढ़ते जोखिम के लिए अपनी पोजीशन साइज को मैनेज करके ट्रेड करें। पूर्ण विराम। पॉइंट नंबर 7, कभी भी लॉस वाले ट्रेड में शामिल न हो। पूर्ण विराम। ट्रेडिंग करते समय आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट में हो तो मार्केट से फाइट करना बंद कीजिए क्योंकि जितनी फाइट करेंगे उतना ज्यादा लॉस होगा। रिवेंज ट्रेडिंग बंद कीजिए, मार्केट से बदला लेने की जिद छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 8, आपके सभी ट्रेड 4 तरीकों में से एक में समाप्त होने चाहिए, एक छोटी जीत, एक बड़ी जीत, एक छोटा लॉस या ब्रेक इवन, लेकिन कभी भी बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। यदि आप बड़े नुकसान से छुटकारा पा सकते हैं तो आपके पास लास्ट में सफलता की एक बड़ी संभावना है। पॉइंट नंबर 9, अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियमों के साथ चिपके रहे, 1 इंच भी पीछे न हटें। यही बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग में काम करने का। पॉइंट नंबर 10, अधिकांश समय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट के टारगेट से अधिक लाभदायक होते हैं। हमें हारे हुए ट्रेडों का भुगतान करने के लिए बड़ी जीत की आवश्यकता है। रुझान किसी के भी अनुमान से कहीं अधिक आगे बढ़ जाते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करें जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। आपको कौन बनाएगा मजबूत? नंबर 1, व्यापार जो हो रहा है वह नहीं जो आप सोचते हैं कि होने वाला है। डॉग ग्रेगरी। नंबर 2, दूर तक देखो, अपनी समय सीमा की कमजोरी से बचो। नंबर 3, दूसरे ट्रेडरों से अपने आप लो आगे रखो, आगे निकलने के रास्ते खोजो, नया सिखाते रहो। नंबर 4, आपका ट्रेडिंग सिस्टम डाटा पर आधारित होना चाहिए न कि राय पर। नंबर 5, समाचार का नहीं चार्ट के आधार पर ट्रेडिंग करो। पूर्ण विराम।
नंबर 6, एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम ऐसी बनाओ कि जिसमें जित बड़ी हो और लॉस कम हो। नंबर 7, केवल वही ट्रेड करें जिसमें लॉस का प्रतिफल आपके पक्ष में हो। नंबर 8, हर ट्रेडर के मन में पता होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं और मेरी सीमाएं क्या है। मुख्य रूप से उस दिशा में ट्रेडिंग करें जिस दिशा में बाजार आपके समय सीमा पर चल रहा है, जब तक कि वह झुक न जाए। नंबर 9, केवल रियलिस्टिक बने और जिस ट्रेड में बढ़त हो उसमें ही ट्रेड करें, निरर्थक शोर में फंसने से बचें, बाहर की नॉइज से बचें। नंबर 10, अपने स्टॉप लॉस को शोर की सीमा से बाहर रखें ताकि आपको केवल तभी रोका जा सके जब आप गलत हों। अभी तक हमने काफी पॉइंट्स ट्रेडिंग के बारे में सीखे और समझे जिससे आप अपने ट्रेडिंग में इसका यूज करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। सीखो, समझो, फिर ट्रेड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शुभम।